इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन। ओके, तो बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे और प्रूफ्स हम नहीं करेंगे, क्योंकि इस लेक्चर का मेन मोटिव है कि ऐसी प्रॉब्लम्स को सोल्व कैसे करेंगे। और ये जो दो टॉपिक हमने बताए हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन, इनका हम आगे यूज़ करेंगे कि ODE को यूज़ करने में ये कैसे हेल्पफुल होंगे। ओके, तो ये तीन चीज़ें बेसिकली इस लेक्चर में हम सीखेंगे। पहली, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, सेकंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल, एंड थर्ड हाउ टू यूज़ दीज लाप्लासेस इन सॉल्विंग ODE। सो हमारा पहला रिजल्ट है ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। सो डिटेल्स और प्रूफ्स के लिए आप ऊपर जो थ्योरी गिवन है इस बुक में वो आप वर्ड टू वर्ड पढ़ सकते हैं। कोई डाउट आए तो डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज वी विल यूज़ दिस फॉर्मूला वेरी फ्रीक्वेंटली। तो इसमें कहने का मतलब है कि n की वैल्यू अगर हम 1 लेंगे तो यहाँ नेगेटिव में हम नहीं जाएंगे, यहाँ तक रुक जाएंगे, और n को अगर 1 पुट करेंगे सो फर्स्ट फॉर्मूला बिकम्स लाप्लास ऑफ f डैश, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव का जो लाप्लास होगा वो s टाइम लाप्लास ऑफ f माइनस n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, s0 1 हो जाएगा, यानी ये बचेगा f0। सो दिस इज़ फर्स्ट फॉर्मूला। सिमिलरली अगर हम लाप्लास सेकंड डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन का इवेलुएट करेंगे तो n की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ तक हमें जाना है, और ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी s2 लाप्लास ऑफ f माइनस s f0 माइनस n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो s0 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा f डैश 0। तो बेसिकली ये दो फॉर्मूले हमें यूज़ करने हैं। अब इनको अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करना बहुत सिंपल है। कोई भी फंक्शन जो गिवन होगा ft, जिसका लाप्लास हमें डेरिवेटिव मेथड से कैलकुलेट करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, उसमें बेसिकली तीन स्टेप इन्वॉल्व होंगे। पहला स्टेप, आप उस फंक्शन की वैल्यू 0 पे इवेलुएट कर लीजिए, यानी f0 इवेलुएट कर लो। सेकंड, आप उस फंक्शन का डेरिवेटिव करके उसको भी 0 पे इवेलुएट कर लो, यानी ये वैल्यू आप इवेलुएट कर लो, और इन दो इक्वेशंस को सोल्व कर लो। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे t साइन ओमेगा t का हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म इवेलुएट करना। अब साइन ओमेगा t का तो हमें पता है, साइन ओमेगा t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ओमेगा बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। बट हमें इवेलुएट करना t टाइम साइन ओमेगा t। तो जितने हमने प्रीवियस 3 लेक्चर्स में काम किया है उससे हम ये कैपेबल नहीं होंगे कि इसको कैसे इवेलुएट करें। तो डेरिवेटिव मेथड ऐसे हेल्प करता है इस तरह के फंक्शंस के लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने के लिए। तो जो 3 स्टेप्स हमने बताए उसमें पहला स्टेप क्या था कि फंक्शन की वैल्यू 0 पे कैलकुलेट कर लो, वो 0 आ गई। फिर फंक्शन का आप डेरिवेटिव निकाल लो, इसको u इंटू वी रूल से, दिस इज़ u फंक्शन, दिस इज़ v फंक्शन। सो u इंटू वी रूल से अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव ये आ गया, t का 1 हो गया साइन ओमेगा t एज इट इज़, प्लस साइन ओमेगा t का ओमेगा कोस ओमेगा t एज इट इज़। सो दिस इज़ इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव। इसकी वैल्यू भी 0 पे इवेलुएट कर ली, साइन 0 0 हो गया, यहाँ t है उसको 0 पुट करेंगे तो अगली टर्म भी 0 आ जाएगी, यानी डेरिवेटिव 0 आ गया। अब हमने इवेलुएट कर लिया सेकेंड डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू ये आ गई, यू कैन ईजिली चेक। अब इस इक्वेशन पे हमने दोनों साइड L अप्लाई कर दिया, यानी लाप्लास ऑफ दिस फंक्शन। ओके, सो यहाँ पे लाप्लास जब हमने अप्लाई किया तो 2 टाइम ओमेगा, ये कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर आ गई। लाप्लास ऑफ कोस ओमेगा t का हमने इवेलुएट कर लिया, वो ये होता है s बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यहाँ पे क्या होता है कांस्टेंट, ये बाहर आ गया। t साइन ओमेगा t क्या है, f फंक्शन, तो उस पर हमने एज इट इज़ लाप्लास एज इट इज छोड़ दिया हमने कि लाप्लास ऑफ दिस फंक्शन। अब ये इसके इक्वल क्यों आया, क्योंकि लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव था वो इस सेकंड फॉर्म से यहाँ से इसके ऊपर अप्लाई किया, तो ये किसके इक्वल हो गया, एस स्क्वायर लाप्लास ऑफ एफ माइनस एस f0, और f0 की वैल्यू क्या आई है, वो 0, माइनस f डैश 0, वो भी क्या है 0। सो दिस वैल्यू इज ऑल्सो 0, तो ये किसके इक्वल बच गया, एस स्क्वायर एल ऑफ एफ, यानी लाप्लास ऑफ एफ यहाँ से आ गया। अब ये दो चीज़ें हमने सोल्व करनी है। सो यहाँ से क्या आया, इस वैल्यू को मैं इधर लेके गया
तो लाप्लास ऑफ एफ कंबाइंड हो गया और इसका कोफिशिएंट क्या है एस स्क्वायर, और ये माइनस की टर्म उधर गई तो प्लस हो गई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच गया 2 ओमेगा एस बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो लाप्लास ऑफ एफ क्या होगा, इसे डिवाइड कर देंगे हम, डिवाइड कर दिया तो इसका स्क्वायर बन जाएगा। दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, वेरी सिंपल। सो इस तरह की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए अगेन बेसिकली आपको 3 स्टेप्स करने हैं। पहला, आप उस फंक्शन की वैल्यू 0 पे इवेल्युएट कर लो। सेकंड, आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लो और उसको 0 पे इवेल्युएट कर लो। और थर्ड, जो सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे उस पर एल अप्लाई कर दो और इस इक्वेशन का यूज़ कर लो आप, जिससे आपको एल ऑफ एफ की वैल्यू मिल जाएगी। इसमें ये ध्यान रखना, यहाँ पे ये स्टेप जो अप्लाई किया था, इस स्टेप में उसने लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास यूज़ किया है कि ये कांस्टेंट इस पे अप्लाई हो गया, फिर ये कांस्टेंट इस पे अप्लाई हो गया, राइट। सो एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम कर लेते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए कि कैसे हमें अप्लाई करना है। सो ये जो 16 to 21 क्वेश्चंस हैं, इन सब का हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑब्टेन करना है यूजिंग द डिफरेंशिएशन मेथड। ओके, सो क्योंकि ओड प्रॉब्लम्स का आंसर हमें गिवन है तो हम एक प्रॉब्लम ट्राई कर लेते हैं। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन में एफ टी हमें क्या गिवन है भाई, टी टाइम ई टू द पावर माइनस ए टी। अब क्या बताया था, पहले इसको 0 पे इवेलुएट कर लो, ई 0 1 हो जाएगा लेकिन टी मल्टीप्लाई है और टी की 0 पुट करनी तो 0 आ गया। फिर क्या बताया था, एफ डैश टी इवेलुएट कर लो आप। एफ डैश टी क्या आएगा, एफ डैश टी हो जाएगा हमारे पास, टी का 1 हो गया तो सेकंड फंक्शन एज इट इज़ प्लस टी एज इट इज़ ई टू द पावर माइनस ए टी का दिस, और माइनस ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया e to the power minus at minus at e to the power minus at, दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव। फिर क्या बताया था, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पे इवेलुएट कर लो। 0 पे इवेलुएट किया तो e to the power 0 1 माइनस ये 0 इंटू समथिंग, आगे 0 हो जाएगा। सो दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव एट 0, दिस इज वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0, और ये अब हम इसका डबल डेरिवेटिव निकाल लेंगे। डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो e टू द पावर माइनस ए टी का क्या हो जाएगा, माइनस ए टाइम e टू द पावर माइनस ए टी। अब इस पे u इंटू वी फिर से लगा देंगे, t का 1 होगा तो माइनस ए टू द पावर माइनस ए टी, और एक ये है माइनस तो 2 हो गया यहाँ पे। फिर माइनस ए टी अपनी जगह पे e टू द पावर माइनस ए टी का हम डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस ए स्क्वायर टी ई टू द पावर माइनस ए टी, यह आ गया, राइट। अब फाइनल स्टेप क्या है, इसके ऊपर हमें एल अप्लाई करना है, इस पूरी इक्वेशन के ऊपर लाप्लास। सो दिस इम्प्लाइज दैट लाप्लास ऑफ एफ डबल डैश इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, अब माइनस 2a तो कांस्टेंट है, लाप्लास ऑफ ई टू द पावर माइनस ए टी हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर कांस्टेंट है, लाप्लास ऑफ दिस फंक्शन, लेकिन ये क्या फंक्शन है एफ, सो दिस इज लाप्लास ऑफ एफ। तो यहाँ से हमारे पास आ गया माइनस 2a, और लाप्लास ऑफ ई टू द पावर माइनस ए टी शिफ्टिंग फंक्शन से क्या बताया था हमने कि एल ऑफ ई ए टी क्या आता है 1 बाई एस माइनस ए, तो माइनस ए टी है तो एस प्लस ए हो जाएगा, सो दिस इज 1 बाई एस प्लस ए, राइट, प्लस ए स्क्वायर लाप्लास ऑफ एफ। यहाँ तक क्लियर है। अब जो सेकंड पार्ट था उससे एल ऑफ एफ प्राइम क्या आया था हमारे पास, एल ऑफ डबल प्राइम आ गया था, यानी डेरिवेटिव, इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं, दिस इक्वल टू एस स्क्वायर एल ऑफ एफ माइनस एस एफ ऑफ 0 माइनस एफ डैश 0, ये वैल्यू आएगी, राइट। सो ये बन गया हमारे पास एस स्क्वायर लाप्लास ऑफ एफ, एफ 0 तो 0 है, एफ डैश 0 1 है, सो दिस इज -1, ओके। अब ये टर्म इसके इक्वल आ गई, यहाँ से एल ऑफ एफ हम निकाल लेते हैं। सो इन दोनों इक्वेशन से दिस इक्वल टू दिस, यहाँ से एल एफ हमने कंबाइंड किया तो इस टर्म को मैं राइट साइड में ले आता हूँ, तो एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, एल एफ कॉमन हो जाएगा, और -1 को उधर ले जाता हूँ वो प्लस हो जाएगा। सो आई गेट एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एल ऑफ एफ इज इक्वल टू, वो उधर गया तो 1 ऐड हो गया, 1 माइनस 2a बाई एस प्लस ए, दिस इज। सो यहाँ से एल ऑफ एफ क्या आ गया हमारे पास, लाप्लास ऑफ एफ एस प्लस ए, अगर यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो एस प्लस ए माइनस 2a,
ए माइनस टू एस माइनस ए बच गया यहाँ पे, सो एस माइनस ए बाई एस प्लस ए, और ये एस स्केयर माइनस ए स्केयर से डिवाइड हो जाएगा, और इसको अगर हम फॉर्मूले से ओपन करेंगे तो एस स्केयर माइनस ए स्केयर किसके इक्वल होगा, एस माइनस ए एस प्लस ए, एस माइनस ए से एस माइनस ए कैंसिल हो गया, ये बच गया 1 बाई एस प्लस ए का होल स्केयर, राइट। सो दिस इज एस प्लस ए का होल स्केयर, लाप्लास ऑफ एफ। सो ऐसे ही अप्लाई करना, बेसिकली 4 स्टेप्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। 3 स्टेप्स हैं इंपॉर्टेंट, तो कि फंक्शन को एफ टी मानना है, उसको 0 पे इवेलुएट करना है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव करना है, फिर उसको 0 पे इवेलुएट करना है, फिर डबल डेरिवेटिव पे एल अप्लाई करके दोनों साइड, राइट साइड में लीनियरिटी प्रॉपर्टी हो जाएगी, लेफ्ट साइड में वो फॉर्मूला लगा देना है डिफरेंशिएशन का, कि एल ऑफ एफ डबल डैश किसके इक्वल होता है, एस स्केयर एल ऑफ एफ माइनस एस इंटू एफ ज़ीरो माइनस एफ डैश ज़ीरो, और फिर एल एफ की टर्म दोनों साइड से कंबाइन करके आपको आंसर मिल जाएगा, राइट। सो ये था हमारे पास मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन जिससे हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट हम सीखेंगे इंटीग्रेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल के हम इनवर्स ट्रांसफॉर्म कैसे इवेलुएट कर सकते हैं। तो पहले हम एक बार मेथड से गो थ्रू हो जाते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस पे आएंगे, राइट। So this is the main formula for finding the Laplace transform of integral. So इस Laplace transform का हमने इंटीग्रल निकालना है, राइट। इस इंटीग्रल का Laplace transform निकालना है। So क्या कह रहा है कि एफ टी का Laplace transform अगर एफ एस है तो एफ टी को 0 से टी इंटरवल पर अगर हम इंटीग्रेट करें और उसका लाप्लास निकालेंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा, एफ एस को आप एस से डिवाइड कर दो। वेरी इंटरेस्टिंग। इसके प्रूफ पे हम नहीं जाएंगे, इसके क्वेश्चंस हम डायरेक्टली सोल्व करेंगे। और फिर इससे क्या कह रहा है कि दोनों साइड अगर हम इन्वर्स अप्लाई करते हैं तो एल इन्वर्स ऑफ 1 बाई एस एफ एस इज इक्वल टू दिस। इट मीन्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल में एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखनी है कि अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी एफ एस गिवन है तो एफ एस बाई एस का जो इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 से t और f फंक्शन का इंटीग्रेशन। उस t को सपोज y कोई वेरिएबल मान लिया तो एफ वाई डी वाई हम निकाल लें और उसको 0 टू t इंटीग्रेट कर दें, तो ये जो वैल्यू आएगी ये इन्वर्स ट्रांसफॉर्म आ जाएगा किसका, एफ एस बाई एस का। तो बेसिकली ये रिजल्ट हमें क्या कह रहा है कि अगर एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस है तो एफ एस बाई एस का मतलब क्या है, उसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने का मतलब क्या है कि सिंपली आप एफ टी फंक्शन का इंटीग्रेट कर दो टी के रिस्पेक्ट में और उसमें वापस 0 टू टी लिमिट पुट कर दो आप, तो एफ एस बाई एस का जो इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो कैलकुलेट हो जाएगा, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं कि इसका इन्वर्स लाप्लास निकालना है हमें। सपोज वी वांट टू फाइंड द एल इन्वर्स ऑफ 1 बाई एस टाइम एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओके, अब एफ एस बाई एस का हमें पता है कि एफ एस बाई एस का क्या हो जाता है कि एफ एस जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है यानी एफ टी उसका इंटीग्रेट करके 0 टू टी लिमिट पुट कर देना है। तो यहाँ पे एफ एस अगर हम देखें तो क्या है, 1 बाई एस स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। इट मीन्स हमें यह निकालना है कि लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 बाई एस स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर बाई एस, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। अब 1 बाई एस स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, वी नो दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ओमेगा टी इक्वल टू ओमेगा बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। लेकिन लाप्लास ट्रांसफॉर्म लीनियर प्रॉपर्टी होती है, तो इस ओमेगा को मैं यहाँ अगर रख लूँ तो यहाँ 1 आ जाएगा। इट मीन्स 1 बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, साइन ओमेगा टी बाई ओमेगा का। इट मीन्स ये कैलकुलेट करना है तो हम इंटीग्रेट कर दें 0 टू टी, साइन ओमेगा टी की जगह पे y मान लिया और बाई ओमेगा डी वाई। ओके, तो इसकी वैल्यू पुट करके, यानी ये जिसका लाप्लास था, ये किसका लाप्लास था, साइन ओमेगा टी बाई ओमेगा का, तो उस फंक्शन का हमने इंटीग्रेट कर लिया और लिमिट पुट कर दी। तो 1 बाई ओमेगा कॉन्स्टेंट है, साइन का क्या हो जाएगा माइनस कोस ओमेगा वाई बाई ओमेगा, और लिमिट्स क्या पुट हो जाएंगी 0 टू टी। सो दिस इक्वल टू 1 बाई ओमेगा बाहर लिया, माइनस साइन बाहर लिया तो माइनस 1 बाई, अब y को t पुट किया तो कोस ओमेगा टी, माइनस y को 0 पुट किया तो कोस 0 1, यानी यह आ गया 1 माइनस कोस ओमेगा टी बाई ओमेगा स्क्वायर।
राइट। सो इस तरीके से हमने ये इवेलुएट करना है। ये जो फंक्शन हमने यहाँ ब्रैकेट में बंद किया था इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये आ गया, यानी 1/ω² इंटू 1 माइनस कोस ओमेगा टी। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगले पार्ट में इसने इसके साथ एक और एस मल्टीप्लाई कर दिया जो प्रीवियस था, तो इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये निकाला हमने। इट मीन्स ये किसका, इस क्वेश्चन में अगर आप केयरफुली देखोगे तो प्रीवियस जो फंक्शन था एस का उसको एक बार और एस से मल्टीप्लाई कर दिया, सो वी गोट s², राइट। तो इस एक्सप्रेशन का हमने इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये ऑब्टेन किया, यानी इस फंक्शन का जो लाप्लास इनवर्स लाप्लास था वो ये फंक्शन आ गया f(t). सो इसको इवेलुएट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को एक बार और इंटीग्रेट करके और उसमें 0 to t पुट कर देंगे। इट मीन्स इसको निकाला और एक बार और इंटीग्रेट कर दिया, सी हियर वी जस्ट इंटीग्रेटेड, तो हमें ये आंसर मिल गया। ऐसे ही अगर वो s³ देगा तो इसको हम एक बार और t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके और 0 to t लिमिट पुट कर देंगे। सो दिस इज हाउ वी यूज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस चीज़ को आपने केयरफुली ऑब्जर्व करना है कि fs जो है वो किस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। वो अगर एक बार आपको मिल गया, यानी ft आपको मिल गया, तो 1/s का मतलब है जस्ट इंटीग्रेट करना है आपको उस ft को, राइट। सो लेट्स डू सम क्वेश्चंस इन एक्सरसाइज। सो सपोज क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, इसमें हमें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना बाय इंटीग्रेशन। सो क्वेश्चन नंबर 23 है जो, उसमें हमने ये कैलकुलेट करना है L इनवर्स ऑफ 3/s² प्लस s/4, ये इवेलुएट करना है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर इंटीग्रेशन वाला यूज़ करना तो इनटू s ज़रूर निकालना पड़ेगा हमें, राइट। सो इस क्वेश्चन में इसमें आप देखोगे कि सब में s या s² कॉमन है तो मल्टीप्लाई है, तो वी कैन यूज़ दैट फैक्ट, ओके। सो इसमें से अगर मैंने कॉमन निकाला s, तो इसको ऐसे लिख दिया s इंटू s प्लस 1/4, राइट। L इनवर्स जो फंक्शन है यानी इनवर्स लाप्लास वो भी लीनियर होता है, तो आई कैन टेक 3 आउटसाइड, ओके। तो ये बच गया s इंटू s प्लस 1/4। अब ये देखना है कि ये जो फंक्शन है ये fs है मेरा, दिस इज fs 1/s प्लस 4। तो ये किस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, s प्लस 1/4, सॉरी। सो 1/s प्लस ए तो e टू द पावर माइनस at का होता है, राइट। तो इसका जो इनवर्स आएगा यानी ft जो आएगा वो क्या आ जाएगा, e टू द पावर माइनस 1/4t, राइट। क्योंकि e टू द पावर at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1/s माइनस, यहाँ पे s प्लस 1/4 है तो a की वैल्यू माइनस 1/4 है, वो यहाँ पे पुट कर दिया हमने। अब इस fs का अगर हमें ये पता है कि ये इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, तो 1/s का मतलब क्या है, इंटीग्रेट करना। सो इस इक्वेशन से क्या आ जाएगा, 3 टाइम इंटीग्रेशन 0 to t e टू द पावर माइनस 1/4t dt, राइट। सो इसका आंसर आ जाएगा 3 e टू द पावर माइनस 1/4t डिवाइडेड बाई माइनस 1/4 0 to t के रिस्पेक्ट में किया तो कोफिशिएंट से डिवाइड हो गया, 4 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा, माइनस साइन, t को t पुट किया तो माइनस 1/4t, माइनस t को 0 पुट किया तो e टू द पावर 0 1। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करने तो 12 टाइम 1 प्लस हो गया और e टू द पावर माइनस 1/4t। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इस तरीके से हम इन आंसर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। राइट। सो साइन 3t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कोस 3t बाय 3 लिमिट 0 to t। तो t को t पुट करेंगे तो कोस 3t, t को 0 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/3 आई कीप इट 1 माइनस कोस 3t, ये आ गई I1 की वैल्यू। एंड रिमेंबर कि ये 1/3 से मल्टीप्लाई है। I2 की वैल्यू निकालनी है। इसको अगर हम देखें
तो ये तो यही है और इसको s से मल्टीप्लाई कर रखा है, राइट। अब इसको s से मल्टीप्लाई कर रखा है तो इसका मतलब इसका एक बार और इंटीग्रेट करते हैं हम। सो i2 क्या आ जाएगा 0 to t 1/3 कॉन्स्टेंट है बाहर 1 माइनस कोस 3t dt। तो 1/3 बाहर आ गया, इसका इंटीग्रेशन t आएगा और t 0 to t पुट करना तो t बच गया माइनस कोस 3t का हो जाएगा साइन 3t/3 और लिमिट्स आ जाएगी 0 to t। तो ये 1/3 t माइनस 1/3 साइन 3t 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0 हो जाएगा, ये बच गया हमारे पास, राइट। सो फाइनली L इनवर्स ऑफ रिक्वायर्ड फंक्शन क्या आ गया 1/3 इंटू I1 की वैल्यू क्या है 1/3 1 माइनस कोस 3t, राइट, प्लस 1/3 I2 की वैल्यू है ये, यानी 1/3 इंटू t माइनस 1/3 साइन 3t। ओके, सो सब में कॉमन क्या है 1/9 कॉमन है, राइट। सो इट इज़ 1/9, ये 1/3 पूरा बाहर चला गया 1 और यहाँ पे 1/9 गया तो t बच गया प्लस t, यहाँ पे बच गया कोस 3t और यहाँ बच गया 1/3 साइन 3t। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। इस तरीके से हमने कैलकुलेट करना है, राइट। सो ये इजी है बट बी केयरफुल कि आप हर स्टेप केयरफुली अप्लाई कर रहे हो। और इस तरीके से आप बाकी के जितने क्वेश्चंस रह गए 23 और 27 हमने डिस्कस कर लिया, बाकी सारे क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। कोई डाउट आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, राइट। ये क्वेश्चंस हमारे पेंडिंग हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सोल्व करना है, किसका यूज़ करके, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज़ करके, यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव का यूज़ करके। तो पहले हम सीखते हैं कि ओडी को कैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से सोल्व कर सकते हैं। सो बेसिकली ये 4 स्टेप्स यहाँ पे हैं, स्टेप्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड टू सोल्व द ओडी। पहले कोई हमें प्रॉब्लम गिवन होगी, नेक्स्ट हमें क्या होगा उसकी सब्सिडरी इक्वेशन बनानी होगी, सब्सिडरी इक्वेशन से हम उसमें एक ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेट करेंगे जिसको QS बोलते हैं, राइट। और QS का यूज़ करके हम y का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इस मेथड को पहले हम एक एग्जांपल से समझते हैं, उसके बाद 2 टाइप की प्रॉब्लम हम सोल्व करेंगे। यहाँ पे जब नॉन जीरो फंक्शन होता है उसको बोलते हैं नॉन होमोजीनियस इक्वेशन और ज़ीरो होता है उसको बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। तो एक्सरसाइज में जो अनसोल्व प्रॉब्लम्स हैं उसमें हम 2 टाइप की प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, एक होमोजीनियस वाली और एक नॉन होमोजीनियस वाली, यूजिंग दिस मेथड, राइट। तो पहले ये मेथड समझ लेते हैं क्या कहता है। ऐसी इक्वेशन को हमने सोल्व करना है। पहले हमने सबसे पहले ये मान लिया कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y जो फंक्शन है वो कैपिटल Y है, और ये हमने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि जो स्मॉल फंक्शन दे रखा है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम उसी फंक्शन के कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। तो y अगर स्मॉल फंक्शन है तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या मान लिया, कैपिटल Y फंक्शन। इस इक्वेशन पे दोनों साइड हमने लाप्लास कंसिडर कर लिया। अगर हम लाप्लास अप्लाई करते हैं तो लाप्लास ऑफ y डबल डैश, यहाँ पे f की जगह पे क्या दे दिया y डबल डैश, तो फंक्शन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग s स्केयर लाप्लास ऑफ y माइनस l y0 माइनस y डैश 0, इस ये फॉर्मूला है हमने जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव हमने स्टडी किया था, राइट। सो यू कैन इरेज इट, ये नहीं आएगा बीच में, इनटू दिस, हाँ, s स्केयर इंटू लाप्लास ऑफ y माइनस s इंटू वाई ऑफ 0 माइनस y डैश 0। सो ये यहाँ पे अप्लाई कर दिया इसने, राइट। और लाप्लास ऑफ y को कैपिटल Y मान रखा है तो ये वैल्यू कैपिटल Y यहाँ पे पुट कर दी, माइनस y का लाप्लास लिया तो कैपिटल Y ये पुट कर दिया। t का हमने पता है भाई L ऑफ Tn क्या होता है, लाप्लास n फैक्टोरियल बाई s पावर n प्लस 1, तो यहाँ पे ओनली t था तो n की वैल्यू 1 यानी 1 बाई s स्केयर आ गया, ये आ गया। सो y की टर्म्स कंबाइंड की तो s स्केयर माइनस 1y, और ये दोनों टर्म्स उधर भेज दी क्योंकि y0 1 दे रखा है तो s उधर जाके प्लस हो गया, y डैश 0 1 दे रखा है तो ये भी माइनस 1 उधर जाके प्लस 1 हो गया, राइट। सो यहाँ पे जो ट्रांसफ़र फंक्शन है यानी q, वो इसके रेसिप्रोकल को बोलते हैं हम, तो 1 बाई s स्केयर माइनस 1 आ गया, पूरी टर्म को उससे डिवाइड कर दिया।
सो वाई इक्वल टू एस प्लस वन को इससे डिवाइड कर दिया, 1/s² को इससे डिवाइड कर दिया। अब हमें एक्चुअली निकालना क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना, और सॉल्यूशन क्या आएगा, वाई टी आएगा, कोई फंक्शन जो इसको सेटिस्फाई करे। तो वो वाई टी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाई का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे। लेकिन इन्वर्स निकालने के लिए हमें इन्वर्स का मेथड पता होना चाहिए। सो ये भाई फॉर्मूले से s-1 इंटू s+1 से s+1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया s-1, और इसको पार्शियल फ्रैक्शन से हमने ये लिख लिया, क्योंकि आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पे s² आएगा, माइनस s² -1 आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, s² से s² कैंसिल, +1 बच जाएगा, राइट। सो वापस यहीं पहुँच जाएंगे। सो इसलिए पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करके हमने ये दोनों चीज़ें सोल्व करके यहाँ पहुँच गए। अब हम इन्वर्स लाप्लास अप्लाई कर देते हैं। इन्वर्स लाप्लास में कैपिटल वाई का फंक्शन क्या हो, इन्वर्स लाप्लास क्या हो जाएगा, स्मॉल वाई फंक्शन। 1/s-1 का क्या होगा, e⁻t, क्योंकि e⁻at का क्या होता है 1/s-a, और a की वैल्यू 1 है तो e⁻t हो गया। 1/s² -1 ये रहा, ये किसका होता है, साइन हाइपरबोलिक t का, राइट। और -s² ये किसका होता है, t का। तो अल्टीमेटली ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया, वेरी इजी, राइट। सो यहाँ पे ये ध्यान रखना भाई, 1/s² -1 का साइन हाइपरबोलिक टी कैसे आया, मैं एक बार बता भी देता हूँ। साइन हाइपरबोलिक टी का फॉर्मूला, या इवन साइन हाइपरबोलिक ए टी का एक बार मैं फॉर्मूला बता देता हूँ आपको, ताकि वो जनरल में आप लिख सको ओमेगा टी का। इसको हम क्या लिखते हैं, e⁻ प्लस e⁻⁻t/2। सो ये क्या आ जाएगा, लाप्लास लिया दोनों साइड, लाप्लास ऑफ दिस फंक्शन, 1/2 कॉमन आ गया। e⁻t का क्या होता है, 1/s-ω प्लस e⁻−ω का क्या होगा, s+ω। तो यहाँ से क्या आ गया, 1/2 1/s² -ω², एलसीएम ले लिया हमने। यहाँ s+ω आएगा और प्लस s-ω आएगा, राइट। सो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, सॉरी साइन हाइपरबोलिक में यहाँ माइनस आएगा, राइट। सो दिस इज माइनस साइन, सो ये माइनस ये प्लस, तो माइनस s से s कैंसिल हो गया, 2 ओमेगा बच गया, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा ω/s² -ω²। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, 1/s² -1², तो ओमेगा की वैल्यू 1 है तो ये क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक टी। दिस इज हाउ वी हैव कैलकुलेटेड, ओके। इसको हम आगे भी यूज़ करेंगे, सो कीप इट इन माइंड कि साइन हाइपरबोलिक ओमेगा टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ω/s² -ω², राइट। सो ये क्वेश्चन हमने कर लिया। आगे हम एक्सरसाइज की प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। सो जैसे क्वेश्चन नंबर 5 और 7 हम कर लेंगे एक बार, क्योंकि ये होमोजीनियस है और ये नॉन होमोजीनियस है, दोनों पार्ट हमारे कवर हो जाएंगे इसमें। सो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए लेट राइट क्वेश्चन नंबर 5 में वाई इक्वेशन क्या गिवन है, y डबल डैश -1/4 y इक्वल टू 0। दोनों साइड हमने लाप्लास अप्लाई कर दिया, तो y डबल डैश का जो लाप्लास होगा बाय फॉर्मूला वो क्या आ जाएगा, s² लाप्लास ऑफ y यानी कैपिटल Y माइनस s y ऑफ 0, और y ऑफ 0 क्या दे रखा है 12, माइनस y'0 वो 0 दे रखा है, तो ये बच जाएगा -12 इंटू s। ये तो हो गया y डबल डैश का, माइनस 1/4 y का दे रखा वो कैपिटल Y इक्वल टू 0 हो गया। इसको अगर मैंने सोल्व किया, y की टर्म्स कंबाइंड करें तो s² -1/4 y, और 12s को मैंने राइट साइड में भेज दिया, ये इक्वेशन आ गई, राइट। तो यहाँ से कैपिटल Y क्या आ गया भाई, 12s/s² -1/4। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 12s/s -1/2 इंटू s + 1/2। सो 6 अगर मैं कॉमन निकाल लूँ, 2s यहाँ मान लें हम, यानी इसको अगर मैं लिखूँ 6 इंटू 2s, सो दिस इज सेम। और 2s बाई इस टर्म को अगर मैं पार्शियल फ्रैक्शन से लिखूँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/s -1/2 प्लस 1/s + 1/2,
राइट। ये कैपिटल वाई की वैल्यू आ गई। दोनों साइड अब इनवर्स लाप्लास लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा वाई टी, 6 कॉमन आ गया, 1/s माइनस 1/2 का मतलब है e⁻1/2 टी, प्लस s प्लस 1/2 का मतलब है e⁻−1/2 टी, और ये बाय 2 अगर हम कर दें हम और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये किसका फॉर्मूला है, कोस हाइपरबोलिक टी का, राइट। सो 12 टाइम कोस हाइपरबोलिक, लेकिन कोफिशिएंट है यहाँ पे t/2, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, 12 टाइम कोस हाइपरबोलिक t/2, राइट। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो लेट्स पुट अनदर पेज। सो क्वेश्चन नंबर 7 को अगर हम डिस्कस करें तो इस इक्वेशन पे दोनों साइड हम लाप्लास अप्लाई कर देते हैं। तो y डबल डैश का क्या होगा भाई, s स्क्वायर y माइनस s टाइम y ज़ीरो की वैल्यू है 3.5 माइनस y डैश ज़ीरो वो है -10, दिस इज द वैल्यू, प्लस 7 y डैश का क्या होगा, s टाइम y माइनस y ज़ीरो वो है 3.5, प्लस 12 y का क्या होगा, कैपिटल Y इक्वल टू 21, e⁻3t का क्या होगा, 1/s माइनस 3। ये हमने इस इक्वेशन पे लाप्लास ले लिया और साथ में ये कंडीशन भी यूज़ कर ली जो लाप्लास ऑफ डिफरेंशिएबल में, लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन में यूज़ होता है, राइट। सो यहाँ से कैपिटल Y की टर्म अगर हम अरेंज करें तो s स्क्वायर प्लस 7s प्लस 12 कैपिटल Y इक्वल टू 21/s माइनस 3, और यहाँ से s की जो वैल्यू हो उधर जाएगी तो प्लस 3.5s, और ये माइनस माइनस प्लस 10, और ये हो जाएगा -24.5 -24.5 प्लस 10 -14.5, उधर जाके ये हो गया 14.5 प्लस का, राइट। तो यहाँ से इसको आप फैक्टर कर सकते हो, ये आएगा s प्लस 3 इंटू s प्लस 4, तो y की वैल्यू आ गई बाई 21/s माइनस 3 s प्लस 3 s प्लस 4 प्लस 3.5 s बाई s प्लस 3 s प्लस 4 प्लस 14.5 बाई 1 बाई s प्लस 3 s प्लस 4, राइट। सो बेसिकली अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट काम ये है कि 1/this इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कन्वर्ट करना है, s/this इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सेपरेट करना है, और इसको भी पार्शियल फ्रैक्शन से, राइट। सो इसको अगर हम माने a/this b/this तो 1 इक्वल टू आ जाएगा a इंटू s प्लस 3 s प्लस 4 प्लस b टाइम आ जाएगा s माइनस 3 s प्लस 4 प्लस c टाइम आ जाएगा s माइनस 3 s प्लस 3, राइट। सो s प्लस 3 s प्लस 4, राइट। सो s की वैल्यू -3 अगर हम पुट करें तो लेफ्ट साइड में 1 रहेगा, -3 से ये भी 0 और ये भी 0, तो यहाँ से बच जाएगा -3 से ये -6 और +1, तो -6 टाइम b, यानी b की वैल्यू आ गई हमारे पास -1/6, राइट। सिमिलरली s की वैल्यू 3 पुट करें हम तो लेफ्ट साइड 1 रहेगी, 3 से ये भी 0 ये भी 0, यहाँ 6 और यहाँ 7, 42 हो जाएगा, 42a, यानी a की वैल्यू हो गई हमारे पास 1/42। सिमिलरली s की वैल्यू -4 अगर हम पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड में 1 है, -4 से ये भी 0 ये भी 0, यहाँ बचेगा -4 इंटू -3 -7, और ये -1 प्लस 7 यानी 7c, तो c की वैल्यू आ जाएगी 1/7। सो इसको हमने सेपरेट कर लिया, यानी 1/s माइनस 3 s प्लस 3 s प्लस 4, दिस इज इक्वल टू a की वैल्यू है 1/42 बाई 1 माइनस s माइनस 3 प्लस b की वैल्यू है -1/6 इज इक्वल टू 1/s प्लस 3, और c की वैल्यू है 1/7 यानी 1/s प्लस 4। इक्वेशन 1 वी कैन से इट। नेक्स्ट हम s प्लस 3 s प्लस 4 को सोल्व कर लेंगे, a/s प्लस 3 प्लस b/s प्लस 4, राइट। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू हमें मिल जाएगी a टाइम s प्लस 4, s की वैल्यू -4 पुट करेंगे तो यहाँ -1 आ जाएगा, वहाँ 4, तो a की वैल्यू
एस की वैल्यू -3 पुट करेंगे ताकि बी 0 हो जाए, ये 1 बच गया, यहाँ -3, तो ए की वैल्यू -3 आ गई, राइट। सिमिलरली बी की वैल्यू हम ऑब्टेन कर लेंगे यहाँ से, एस की वैल्यू -4 पुट करेंगे तो ये 0, ये -1 -4, बी की वैल्यू आ गई 4, यानी ये एक्सप्रेशन इक्वल हो गया बाई -3/s+3 +4/s+4, राइट। सिमिलरली इसको भी हम इसको बोल लेते हैं इक्वेशन 2। सो 1/1 इज इक्वल टू a इंटू s+4 प्लस b इंटू s+3, ये जो फाइनल एक्सप्रेशन है जिसमें पार्शियल फ्रैक्शन हमें यूज़ करना है। s की वैल्यू अगर -3 रखेंगे हम तो ये 0 हो गया, ये 1 आ गया, यानी a की वैल्यू 1। s की वैल्यू -4 रखेंगे, ये 0, ये -1, यानी b की वैल्यू -1, तो 1/s+3 इंटू s+4 आ गया a, यानी 1/s+3 -1/s+4, राइट, इक्वेशन 3। तो इन सारी चीज़ों को हम यहाँ स्टार इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो कैपिटल Y हमें मिल गया, ये था 21 इंटू समथिंग, सो 21 इंटू 1/this इक्वल टू, यानी इक्वेशन 1 में है 1/42 इंटू 1/s-3 -1/6 इंटू 1/s+3 प्लस 1/7 इंटू 1/s+4, राइट। फिर था 3.5 s इंटू no, s we have already considered, so s will not come। 3.5 इंटू इक्वेशन 2 में हमें मिला -3/s+3 प्लस 4/s+4 और प्लस 14.5 1/s+3 s+4, वो इक्वेशन 3 से हमें मिला s+3 -1/s+4। सो नेक्स्ट जो हम काम करते हैं वो s-3 के टर्म्स इकट्ठा कर लेते हैं। s-3 सिर्फ यहाँ पे है, तो ये 21 2 1/2 इंटू 1/s-3 प्लस हम 1/s+3 की टर्म इकट्ठा करते हैं, यहाँ है -6 -21 के साथ, तो ये आ जाएगा -7/2, 3 से डिवाइड कर दिया हमने, यहाँ भी है s+3, तो -3 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 10.5 प्लस इसमें से कॉमन लिया, यहाँ 14.5 मल्टीप्लाई है, राइट, प्लस 1/s+4 हमने कॉमन लिया, s/4 यहाँ है, 7 से किया तो 3 आ गया, वहाँ पे डिवाइड होके यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करना, 3.5 4 जा 14 और यहाँ माइनस हम कर देंगे 14.5, राइट। सो ये आ गया 1/2 1/s-3 प्लस ये एक्चुअली 3.5 आएगा और ये -10, सो ये -14 हो जाएगा प्लस 14, तो ये 0.5 यानी 1/2 इंटू 1/s+3 और ये 14 3 17 में से 14.5 गया तो 2.5 यानी 5/2 इंटू 1/s+4। अब इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो यहाँ L इन्वर्स अप्लाई कर दिया, यहाँ L इन्वर्स अप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा 1/2, 1/s-3 का मतलब है e⁻3t प्लस ये भी आएगा 1/2 e⁻3t प्लस 5/2 e⁻4t। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 27। तो मेन इसमें जो मेजर रोल है वो आप देखोगे कि एक बार आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है, उसके बाद y को s की टर्म्स में निकाल के केयरफुली उसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना, दैट्स ऑल, ओनली 2 स्टेप्स, राइट। उसमें आपके पार्शियल फ्रैक्शन भी इंक्लूड हो सकते हैं, इन्वर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूजिंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल वो भी यूज हो सकता है, इट्स डिपेंड व्हाट क्वेश्चन वी आर सॉल्विंग। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 हमने सोल्व किया, 7 हमने सोल्व किया, बाकी के ये जो क्वेश्चन है इनको आप ट्राई करना, कोई डाउट आए तो डिस्कस करेंगे। इनमें से क्वेश्चन नंबर 17 हमने किया, बाकी आप ट्राई करना, बिल्कुल इजी है डेरिवेटिव से, जो मेथड हमने डिस्कस किया उसके साथ
इसमें से 23, 27 हमने किया, बाकी आप ट्राई करना, अगर कोई डाउट आएगी तो डिस्कस करेंगे। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट यूनिट स्टेप फंक्शन एंड सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, राइट।